कुछ लोग कैंगन करते हुए कोई और नेटवर्क मार्केटिंग भी प्रमोट करने लगते हैं। उनको लगता है कि बिजनेस है भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक करें दो करें। और खासकर नए लोगों को, जिनको गहरी समझ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, उनको लगता है कि मैं दो तीन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकता। मैंने एक दिन एक बात भी कही थी आप लोगों से कि हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने आप को। लेकिन डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि तीन नेटवर्क मार्केटिंग करना। ठीक है, आप अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे शादाब भाई की टेलरिंग शॉप है और वो नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद वो एक निवेशक है, कहीं शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एक निवेश का बिजनेस है उनका। तो वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। लेकिन आप एमबीए भी करते हैं और आरसीएम भी करते हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ सर, ये आत्महत्या हो गया। आत्महत्या हो गया। कैसे हुआ मैं बताऊंगा आपको। नए लोगों को ना ये पता नहीं है, और सावधान मैं करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ सर, प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में भी ना कई बार नए का लालच आता है। शादी होने के बाद भी ना हम लोग इधर उधर थोड़ा देखते ही रहते हैं। तो ये आदत है हमारी बचपन से, और खासकर मर्दों में ये आदत बड़ी खराब होती है, औरतें अच्छी होती है। ठीक बोल रहा हूँ चाहर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो आपने हाथ उठवाया था, मेरे को एक वो लाइन याद आ गई थी अमिताभ जी की, हम्म। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम्म। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यवसाय है, लेकिन ये आम व्यवसाय नहीं है, कुछ अलग व्यवसाय है। आप ना रामदेव बाबा का भी ले सकते हो, और श्री श्री हरि शंकर जी का भी प्रोडक्ट एक दुकान में रख के बेच सकते हो आप। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जो लोग, जिन लोगों को आप लाते हैं ना, ज्यादातर लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए हैं। उन्होंने आपने जो उनको सपना दिखाया ना कि मैं आपकी मदद करके आपको 6 से 2-3 ले जाऊंगा, या 6 से ले जाऊंगा आपको, और हम मिल के काम करेंगे, मैं हर तरह से आपकी सफलता के लिए काम करूंगा। ये जो कमिटमेंट्स आप करते हैं, वो उससे आए हैं सर, ज्यादातर लोग। तो आप ना कैंगन में अगर आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो फिर आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। वरना आपकी जो भी डाउनलाइन है, उसको डाउट हो जाएगा हमारे बिजनेस पे। साइकोलॉजी को समझिए। आपको तो लगेगा कि क्या फर्क है, तू भी दो कर मैं भी दो करूंगा। लेकिन आज तक सर कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि कोई लीडर बड़े मुकाम पे गया हो और दो काम कर रहा हो। एक भी हो जाए तो मेरे को बता दीजिए। और जिन्होंने कोशिश की वो सब बर्बाद हो गए। ये कोशिश भी मत करना दो करने का। सर, जो मैं आपके पास आया था चल के और मैंने आपके साथ स्टार्टअप किया था, इसकी मेन वजह यही थी कि हम्म। मेरे लोकल के अंदर कोई काम कर रहा था कैंगन, मगर फिर भी मैंने उसको नहीं चुना, क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों में उसकी हिस्ट्री जानता था कि वो एक म्यान में दो तलवारें लेके चलता है। अच्छा। तो मुझे ये समझ थी कि तलवार हमेशा एक ही रहती है। हम्म। इसीलिए मैंने उस इंसान को चुना कि जहां पे तलवार सिंगल ही हो, दूसरी ना हो म्यान में। अब सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ उस इंसान का। कितना सुभाष भंडारी जैसा आदमी छूट गया उससे। समझ में बात आ रही होगी आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो लोग ना सर प्रोडक्ट के साथ साथ आपको भी देखते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। बेगूसराय में ना राजेश जी को कई लोग पहले डेमो दिखा चुके थे। बॉम्बे से लोग आए थे, दिल्ली से आए थे, पटना से आए थे, कई लोग डेमो दिखा चुके थे लोकल में। और जब मैं बेगूसराय गया ना, तो विभूति जी से मिला। विभूति जी ने मुझे, मनीष जी के साथ राजेश जी आए मेरे साथ, तो वो डेमो तो देख चुके थे कई बार। लेकिन वो सिर्फ मुझे देखने आए थे। आज भी वो कहते हैं कि मैं अपलाइन ढूंढ रहा था सर, कि किसके साथ काम करना है। क्योंकि जो लोकल वाला बंदा था ना, कमल नाम है उसका, वो एक झोले में, अभी भी जैसे उसको आप किसी को मिला दोगे कि सर ये मेरे अपलाइन है और हमारे कैंगन के अपलाइन है, तो उसको नेक्स्ट डे जाके वो एलोवेरा भी बेचेगा, परसों जाके उसको स्पाइरुलिना भी बेचेगा वो, आपका अपलाइन।
अब सोचो आपका अपलाइन, आपने किसी अपलाइन, जैसे प्रेमपाल जी की कोई टीम है, या मान लो अभी दो लोग बैठे हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। पंत साहब अभी आगरा में झोला में कुछ सामान लेके आते हैं कि पीपी जी बाकी टीम को ना थोड़ा ये वाला प्रोडक्ट भी देना है। पीपी जी तुरंत हाथ जोड़ लेंगे कि चलो भाई, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगी पूरी टीम कि अपलाइन ही या दूसरा झोला लेके घूम रहा है। तो ये बिजनेस जो है ना सर, ये संकल्प का बिजनेस है। अब कैसे है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए और बताता हूँ। एक वर्ड सुना होगा आपने लोगों ने, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, ठीक है ना। इस दुनिया में दो तरह की आइडियोलॉजी है। हर जगह, हर जगह कई तरह की आइडियोलॉजी होती है। तो पहली आइडियोलॉजी क्या है? एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक है नेटवर्क मार्केटिंग। दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी है, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। जो ट्रेडिशनल बिजनेस के माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो आपसे ये सवाल करते हैं कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं आया, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो टीवी में ऐड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये उनकी मानसिकता है। और एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग के जो मानसिकता वाले लोग हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। क्यों डिसलाइक करते हैं? क्योंकि वहां पे सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही गेम है। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और सदाब भाई से आपने सुना, इतना अच्छा उनका बिजनेस चलता है फिर भी फ्रीडम नहीं है, दुकान छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो कस्टमर आता है आज भी पूछता है मास्टर साहब कहाँ है, मास्टर साहब से मिलेंगे तभी कपड़ा सिलवाएंगे। ये कितनी बड़ी फाउंडेशन है, 74 साल पुरानी दुकान है। तो आज उनको फ्रीडम समझ में आ रहा है। तो आइडियोलॉजी जो है ना, जैसे हम कैंगन में आए, तो आए आपको उसी समय पता लग गया था ना कि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, सब्जेक्ट पानी है, और 3 लाख का प्रोडक्ट है हमारा। ये पहले दिन समझ में आ गया था। तो फिर कई लोग कहते हैं ना, एक 6 से 2 हुए थे बैंगलोर में, जब मैं 6 से भी नहीं था, तो उनका मैं वीडियो सुनता था। अचानक देखा कि रेनेटॉस को वो प्रमोट कर रहा है, रेनेटॉस को। तो मैंने फोन लगाया उसको कि यार आप 6 से 2 हो गए, आप रेनेटॉस क्यों कर रहे हो? तो बोला सर मैं बहुत पहले से ना हेल्थ केयर का काम करता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट बेस हैं, तो पानी तो मैं दे ही रहा हूँ, बेहतर पानी, सबसे बेस्ट पानी तो मैं दे ही रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना सर। तो मैंने उनसे पूछा सर जूता भी लोग पहनते हैं, जूता भी बेचो। कपड़ा भी लोग पहनते हैं, कपड़ा भी आप ही बेचो। भाई आप जो जो यूज करते हैं सबका बेचने का ठेका मैं क्यों ले लूं? तो उसको बड़ा बुरा लगा था, बाद में वो फ्लॉप हो गया। वहां से फिर उसकी कहानी खत्म हो गई। मैं समझ गया था कि ये गलत दिशा में चला गया। सर एक्चुअली यही शुरुआत में फ्रेशर जो होते हैं वो भूल जाते हैं, अरे भैया पानी का अलग काम है, न्यूट्रिशन का अलग काम है, बाकी चीजों का अलग काम है। वो तो अलग अलग है ना, पर वो ये भूल जाते हैं कि ये तीनों नेटवर्किंग के विरोध है। आप ट्रेडिशनल व्यापार कर सकते हो सर, टीम, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है, और आप कमिटमेंट का बिजनेस है। टाइम कमिटमेंट करना पड़ता है आपको। आइडियोलॉजी क्या होती है सर, थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आइडियोलॉजी होती है ना, जैसे कोई कांग्रेसी है और कोई भाजपा, भाजपा को सपोर्ट करता है, ये हुआ आइडियोलॉजी। दो आइडियोलॉजी वाला इंसान आपको मिला है जो बोले कि नहीं नहीं, कांग्रेस को मेरे, कांग्रेस को भी देता हूँ, कांग्रेस को भी सपोर्ट करना है, बीजेपी को भी सपोर्ट करना है, ऐसा एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। हाँ ये हो सकता है कि आपकी पत्नी भाजपा को सपोर्ट करे और आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, ये हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है सर? हमारी आइडियोलॉजी क्या है सर? कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। पहली आइडियोलॉजी हमारी, पहले दिन हमने डिसाइड किया ना कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। वरना हमारे पास भी ऑप्शन था आरसीएम करने का, वेस्टीज करने का, आईएमसी करने का, अल्टोस करने का, जहां पे फॉर्म भरना होता है और सामान खरीदते रहिए सुबह से शाम तक का, और उसी का प्रमोशन करना है। हम भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ हमको कैंगन में अच्छा लगा सर, तो हमने कैंगन चुना। क्या अच्छा लगा वो आप लोग बताते ही हैं कई बार पूछने पे कि आपको कैंगन में आप क्यों आए। मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि मुझे कैंगन क्यों अच्छा लगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में सर कोई इंटरव्यू तो लिया नहीं जाता आपका,
आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पूछा नहीं जाता ना कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, या आपको तजुर्बा है कि नहीं है। अभी आप एक फ्रेंचाइजी लेने जाओ, आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाओ, आपका एक पूरा इंटरव्यू होगा सर। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई इंटरव्यू लिया नहीं जा रहा आपका। सबके लिए ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी इंटर हो सकता है। तो हम भी कुछ भी कर सकते थे ना, लेकिन हमने कैंगन को चुना। तो अब हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और हम प्रीमियम लोगों में काम करेंगे। फाइनेंशियली कोई प्रीमियम नहीं होता है सर। यहाँ से जो लोग प्रीमियम है वो हमारी मशीन खरीद रहे हैं और हमारे बिजनेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी अब आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आज देखिए, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आप जाएंगे तो वो आरसीएम के लीडर हैं, और पूरी दुनिया के लीडर्स को बुलाते हैं वो। सब लीडर्स अपनी अपनी कंपनी कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी अलग है। कई लोगों को सिर्फ हेल्थ केयर अच्छा लगता है। अभी भी आपको नेटवर्किंग की दुनिया में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हम तो सिर्फ दवाइयां ही बेच सकते हैं। आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के ऊपर जितनी कंपनियां हैं उसी को वो करते हैं, और कोई नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिनको अच्छा लगता है बेचने में, ठीक है भाई, एफएमसीजी करो। कई लोग ऐसे हैं जो हवा हवाई प्लान करना चाहते हैं, पैसा दो पैसा लो। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, नो प्रोडक्ट नो बिजनेस। तो भाई मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सब अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, लेकिन आपकी तो कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए ना सर। तो इसीलिए ये कोर बनने का बिजनेस है सर। आपका गुडविल बनने में थोड़ा वक्त लगता है, और गुडविल बनाने में ना सर, आपने आपके शहर में जो मिठाई की दुकान होगी या कपड़े की दुकान होगी, उन लोगों को देखो कितना टाइम लगा है अपना गुडविल बनाने में। आज शादाब भाई अपना बिजनेस क्यों नहीं छोड़ रहे? 74 साल का गुडविल है सर, 74 साल का गुडविल है। तो कैंगन बिजनेस में भी ना थोड़ा वक्त लगता है पूरी दुनिया को जानने में कि आप सिर्फ और सिर्फ कैंगन वाटर बिजनेस कर रहे हैं। और कल को उनको याद आएगा ना कैंगन, तो आपका नाम उनके दिमाग में आना चाहिए। इसी को गुडविल बोलते हैं। जैसे अभी सिलाई का मशीन, अगर आपको मैं बोलूँ ना कि सिलाई का मशीन के नाम से कौन सी कंपनी का नाम आता है, तो ऊषा ही आएगा सर। इतना उसने अपना गुडविल बड़ा कर लिया है। अगर मैं साइकिल की बात करूंगा ना, तुरंत आपके दिमाग में एवन या हीरो आ जाएगा। और भी साइकिल की बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो नहीं आएगा सर। सचिन सचिन जी कुछ दिन क्रिकेट करते, फिर उसके बाद वो फुटबॉल करते, उसके बाद वॉलीबॉल करते, फिर उसके बाद फिर दोबारा क्रिकेट करते। तो आज उनको शायद, मुझे नहीं लगता वो क्रिकेट के भगवान होते। अमिताभ बच्चन साहब कल को मिमिक्री करते, फिर वो बॉलीवुड में जाते, फिर वो बिजनेस में आते, फिर राजनीति में जाते, फिर दोबारा बॉलीवुड में जाते, तो आज वो बॉलीवुड के बादशाह नहीं कह रहे। लाइक इज समथिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल। सही बात है। अभी देखो, जैसे डिटर्जेंट का नाम ही सर्फ हो गया है। कितनी गहरी बात है सर, ये बात को ध्यान से समझना। डिटर्जेंट को हम लोग सर्फ बोलते हैं। सर्फ एक ब्रांड है। गांव में आप जाएंगे ना, लोग टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं। कोई भी कंपनी का तो बोलेंगे कोलगेट है। आप किसी भी गाड़ी से चले जाओ थोड़ा गांव में इंटीरियर में, लोग बोलेंगे मारुति से आए थे। ये होती है सर ब्रांडिंग। उस प्रोडक्ट के साथ उस कंपनी का नाम जुड़ गया है। तो वाटर आयोनाइजर मतलब कैंगन, और कैंगन वाटर मतलब हेल्थ, और कैंगन वाटर मतलब आपका नाम। जिस दिन लोगों के दिमाग में आने लगा सर, वो आपकी जीत है। पूरी दुनिया में जिस दिन आपका नाम फैल जाएगा कि कैंगन वाटर मतलब दीपक सिंह, कैंगन वाटर मतलब प्रेमपाल जी, कैंगन वाटर मतलब सुभाष जी, तो उस दिन आप विनर है। और इसको बनने में थोड़ा वक्त लगता है सर। गिरते उठते काम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे सर, एक चीज और बता दे रहा हूँ। कई लोगों को ना लगता है यार कैंगन महंगा है इसलिए नहीं बिक रहा है। एक बार प्रयास करके देख लो सर। हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं, ठीक है। फ्री का फॉर्म लोग नहीं भरते हैं सर। आप करके देख लो एक बार, मोदी के रैम पे, आरसीएम कोई भी। 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदवाने में ना जूते घिस जाते हैं। और उसके बाद मिलेगा क्या? 1000 रुपए का सामान खरीद के एहसान कर भी दिया तो मेरे को मिलेगा क्या उसमें? तेल का खर्चा भी नहीं निकलता। खाली सपना देख देख के लोग लगे हुए हैं कि कल अमीर बन जाएंगे, परसों बन जाएंगे। उतना पेशेंस हो आपके अंदर 5-10 साल का, कि मेरे को नहीं चाहिए पैसा, अपना खर्च करके मैं टीम बिल्ड करूंगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप तो कर लेंगे सर।
आपको नीचे वाले कहाँ से आपके जैसे मिलेंगे, जिनको रेंट आ रहा होगा, जिनको पेंशन आ रहा होगा, आपको कहाँ से मिलेंगे? तो ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि छोटे प्लान करना ज्यादा मुश्किल काम है, ज्यादा मुश्किल है। और ये हम लोग अनुभव करके आए हैं सर, अनुभव करके आए हैं, एक बार नहीं कई बार करके आए हैं। तो धीरे चलिए, तेज चलिए, बट एक पटरी पे चलते रहना बहुत बड़ा काम होता है। हम सब लोगों को मजबूरी में कंपनियां बदलनी पड़ी है, आप क्यों इधर उधर भटकेंगे? हाँ सुभाष भाई। सर सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम इस प्रोसेस से निकल चुके हैं। और यहाँ पे जितने साथी बैठे हैं, आप और हम लोग हमेशा आपस में जुड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं मेरा एग्जांपल दे लूं या दीपक जी सर का दे लूं या जो दूसरे साथी बैठे हैं जिन्होंने विगत में इस प्रकार के कोई छोटे साइज वाले बिजनेस किए हैं, लाइक आरसीएम या इसी तरीके के, तो आपको क्या लगता है कि दीपक जी सर में ये योग्यता अचानक कैंगन पानी पीने के बाद में आई है? आपको क्या लगता है कि सुभाष मंडा जो बातें करता है और आपको लगता है कि हाँ यार ये बोलता तो ठीक है, इसका मतलब कन्विंसिंग पावर ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पिछले सिर्फ 23 या 24 महीने की देन है? इसका मतलब हम लोग अगर पहले से भी धुरंधर थे और 4 साल रेगुलर उस इंडस्ट्री में काम करके भी अगर हम लोग रिजल्ट नहीं बना पाए, तो ये अपने आप में ही एक सबक है। अगर हम यहाँ मेहनती हैं तो वहां भी हम मेहनती थे, वहां पे भी इसका मतलब हम कामचोर नहीं थे। मगर पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि जो 31 तारीख अभी गई है, 5 लाख का फिगर क्रॉस कर गया। फर्स्ट टाइम हुआ है ये, 1 मंथ है जो। तो कहने का मतलब, प्रोडक्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है टर्नओवर क्या हुआ है। और छोटे प्रोडक्टों के अंदर जो टर्नओवर है, वो सर जो हम बिल्कुल बच्चे हुआ करते थे ना, तो वो माचिस की डिबिया से घर बनाया करते थे, अगर आपको याद होगा। तो वो घर जहां बैठते थे वहीं पे खत्म हो जाया करते थे। मगर जो राजाओं ने बड़े बड़े पत्थर लगा के जो किले बनाए थे ना, वो 700 700 हजार हजार साल से खड़े हैं, क्योंकि वो एक पत्थर आप और हम 50 लोग मिलके नहीं उठा सकते। तो केंगन भी आप और हम लोग है ना फोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। साइज इतना बड़ा है कि अगर एक बार आपने रख दिया तो कोई हिला नहीं पाएगा। कैंगन जो है ना, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, हाथी का हाथी का ना दुनिया में सबसे बड़ा प्रेगनेंसी पीरियड होता है। इंसान का बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, कुत्ता बिल्ली, उनके 3 महीने में हो जाता है। चूहे का सुनते हैं 12-15 दिन में हो जाता है। मतलब उसकी प्रेगनेंसी पीरियड के ऊपर एक बार मैंने रिसर्च किया था गूगल पे, तो अब याद नहीं है ठीक से मुझे, लेकिन ये दिखा मुझे कि जितना छोटा जानवर उसकी प्रेगनेंसी पीरियड उतनी कम होती है। हाथी का बच्चा सर 24 महीने 36 महीने में पैदा होता है, लेकिन जब होता है ना तो मरता नहीं है उसका बच्चा। और चूहा 100 पैदा करेगा ना, 10 बचती है, 90 मर जाती है। जितने भी सुअर कुत्ते को देख लो, 10-10 12-12 बच्चे करेंगे, एक दो बचता है, बाकी मर जाता है। लेकिन हाथी का बच्चा पैदा होने में टाइम लेता है। समझ रहे हैं कैंगन बिजनेस क्या है? हाथी का बच्चा है, ठीक है सर लोग। इस हम्म। पे मैं बोलूंगा अभी आपने। छोटी सी स्टोरी है, एक बार क्या होता है, एक डॉगी और एक हाथी, मतलब फीमेल हाथी की दोस्ती हो जाती है। हम्म। अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट हो गई। अब अपना जो डॉगी थी वो तो चली गई, और उसने देखा अपने 5-7 बच्चों को बच्चा पैदा किया। और 1-1.5 साल के बाद वो दोबारा मिले, तो उसके पास तो ढेर सारे बच्चे हो गए, 20-25-30 बच्चे हो गए। ये उन लोगों के लिए भी है जो आप समझ रहे होंगे, एमएलएम, कैंगन वर्सेस अदर। अब वो आकर के हथनी के सामने खड़ी हो गई, बोला, आर यू श्योर आप प्रेग्नेंट हैं? बोला, अभी तक कुछ भी है नहीं तेरा, मुझे कुछ पता नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो वो चलती रही अपना, फिर और 4 कदम चली, वो फिर आके खड़ी हो गई। बोला, आर यू श्योर, तू, मुझे लग रहा है कि तू मतलब रियल में कुछ है कि नहीं है, देख मेरे सामने, देख 15 बच्चे घूम रहे हैं, ये देख बहुत सारे बच्चे मेरे आगे। और वो तीसरी बार जैसे हथनी ने उसको सूंड से पकड़ा और उसको बोली, देख मैंने ना कुत्ते के बच्चे पैदा नहीं किए, जो 1 साल में तूने 15 18 20 की लाइन लगा दी। मेरा जब आएगा ना, तो फील द अर्थ, ये पृथ्वी फील करेगी। मेरा कुत्ते का बच्चा नहीं है जो कहीं पे भी जाए उसको डंडे पड़ते हैं, जब मेरा जाता है ना तो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो कैंगन का लीडर हाथी के बच्चे की तरह है,
थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन जब वो खड़ा हो जाएगा ना तो लोग उसके लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक कैंगन लीडर की अदर नेटवर्क की 27 लोगों की वर्थ के बराबर एक कैंगन लीडर होता है। इसलिए वक्त लगेगा, लेकिन जब आएगा तो फील द अर्थ, पृथ्वी भी फील करेगी क्या हाथी का बच्चा आया है। अर्थ विल फील। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास दो करने का कोई विकल्प नहीं होता है। आपका जितना भी मेहनत है ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरी टीम क्यों खराब हो गई। मान लो आपकी 100 की टीम है, आपने बहुत मेहनत करके 100 की टीम बनाई है, और आपने किसी कंपनी का प्लान भी देखा सर। देखो सुभाष पांडा जी की स्टोरी में एक और उस दिन सुना था आपने कि मेरी टीम के एक लीडर ने इनको बताया पहली बार दिल्ली में, और वो चूंकि कुछ और देखने गए थे इसलिए इनको डाउट हुआ कि यार कैंगन इतना अच्छा होता तो ये देखने क्यों आया है। तो मेरे से ना कई लोग बोलते हैं सर कि सर देख तो लीजिए। मैं कहता हूँ क्यों देखूं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई सर, अब आपके घर में कोई रिश्ता लेके आए और बोले सर देख तो लो फोटो वोटो, तो आप क्या बोलोगे, कोई बताना चाहेगा। सर ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है आपका। यही नेटवर्क इंडस्ट्री का आइडियोलॉजी। आपकी शादी हो चुकी है, अब आपने देखा भी तो आपका निश्चित है घर टूटना। नहीं, देखने का मतलब पत्नी क्या समझेगी। मान लो आपके घर में पत्नी है और आपके पास रिश्ता आया है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार मना तो नहीं कर सकता ना, अब आए हैं तो चाय पानी तो बनाओ, मिठाई उठाई कैरेक्टर कैरेक्टर पर सवाल उठ जाएगा। तो उसकी पत्नी को लगेगा कि यार आखिर क्यों क्यों इनको एंटरटेन कर रहा है। बिल्कुल। शादी जब नहीं करनी है तो क्यों एंटरटेन कर रहा है। तो मेरा सर काम करने का तरीका यही रहा। हाँ, जिस दिन मुझे दूसरी शादी करनी होगी तो मैं पहली को तलाक दे दूंगा पहले, उसके बाद हम फ्री हैं देखने के लिए। लेकिन पहले आप कहेंगे छोड़ दो, इसी शर्त पे आप कोई नया बिजनेस देख सकते। आप बोलोगे नहीं ये पानी वाला है, थोड़ा खाना वाला भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं चलता। सही बात है। तो हमें ना, हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो 1 2 या 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग करके आए हैं, और सब कुछ देखने के बाद उनको लगा कि कैंगन इज बेस्ट, तभी तो आए हैं ना, तभी तो 2.25 लाख रुपए लगाया। और 2.25 लाख मान लो हेल्थ के लिए भी लगा लिया होगा, लेकिन बिजनेस तो तभी कर रहे हैं ना जब उनको लग रहा है कि बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।